नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर और जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहानी नाटक और उसके बाद में एकांकी, उपन्यास और आत्मकथा, दोस्तों इनमें अंतर मैं आपको बताऊंगा। जो आपके लिए 4 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 10वीं का, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जानेंगे कहानी उपन्यास में, उसके बाद में नाटक एवं एकांकी में, और उसके बाद में जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी एवं उपन्यास में अंतर। कहानी में कहानी छोटी होती है। जो दोस्तों कहानी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कहानी छोटी होती है। और जो उपन्यास है, उपन्यास कैसा होता है? उपन्यास बड़ा होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। अब जो कहानी होती है ना, उसमें कितनी घटनाओं का वर्णन होता है? जैसे एक घटना का, किसी भी एक घटना का जो वर्णन है वो कहानी में होता है। और उपन्यास में क्या होता है? इसमें हमें लिखना है अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है और कहानी में कम पात्र होते हैं। मतलब कि जो पात्रों की जो संख्या है ना, वो कहानी में कम होते हैं। और उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। जो उपन्यास है ना, उसमें अधिक पात्र होते हैं दोस्तों, या आप इसमें ऐसे लिखेंगे। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। परीक्षा किसके द्वारा लिखित कहानी है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है। और जो गोदान है, ये गोदान उपन्यास है, किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। इसके बाद में आप देख लीजिए, नाटक एवं एकांकी में अंतर आ चुका है। इसके बाद में हम जीवनी और आत्मकथा में अंतर जानेंगे। नाटक एवं एकांकी में अंतर, पहला अंतर लिखेंगे, एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में कितना? एक ही अंक होता है दोस्तों। एकांकी में एक ही अंक होता है, ये एक नंबर कंप्लीट। नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब जो नाटक होता है ना, नाटक, उसमें क्या होता है? अनेक अंक होते हैं, अनेक अंक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखना है, एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। एकांकी की जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है? संक्षिप्त होती है। ठीक है, और जो नाटक है ना, नाटक, उसकी कथा वस्तु कैसी होती है? विस्तृत होती है। नाटक की जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है? तो आप बताएंगे विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। एकांकी में जो पात्र हैं उनकी जो संख्या होती है, क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और इसके विपरीत हम नाटक में देखेंगे तो नाटक में पात्रों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, दीपदान, जो दीपदान है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित एकांकी है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। तो ये नाटक और एकांकी में आपका अंतर हो चुका है। अब हम देखेंगे जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देख सकते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको इस प्रकार से लिखना है। अच्छी तरह से आपको ये याद कर लेना, बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में दिया है, 4-4 पॉइंट दिए हैं। और ये 4-4 पॉइंट है ना दोस्तों, आपके 3 से लेकर के तो 4 नंबर कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आप इसको गौर करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मटेरियल सारा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें देख सकते हैं आप। जीवनी और आत्मकथा में पहला अंतर देखते हैं। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। सबसे मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीवनी है वो किस पर लिखी जाती है? महापुरुष, कोई भी महापुरुष हो सकता है, किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है, महापुरुष के जीवन का वर्णन होता है। और जो आत्मकथा है वो स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, स्वयं किसी भी व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जो ट्रू इंसिडेंट होते हैं ना दोस्तों, उन पर जीवनी आधारित होती है। और जो आत्मकथा है वो आत्मकथा कैसी हो सकती है? आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, कवि की कल्पना भी हो सकती है। इसके बाद में आपको अगला पॉइंट लिखना है, जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, तटस्थ रहता है। और आत्मकथा में लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है। आत्मकथा में क्या होता है? वैयक्तिकता झलक जाती है, व्यक्ति का निजीपन झलक जाता है। और जीवनी में जो लेखक है वो तटस्थ रहता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखना है, जीवनी प्रेरणादायक होती है। जो जीवनी है वो कैसी होती है? प्रेरणादायक होती है। ये ध्यान रखेंगे, प्रेरणादायक होती है। अब जो जीवनी है ये प्रेरणादायक किस प्रकार से होती है, समझ लें कि अगर
किसी ने जीवनी लिखी है किसी महापुरुष ने, तो मतलब महापुरुष के जीवन पर लिखी है, तो वो महापुरुष हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देता है। ठीक है, क्या देता है? कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, इसीलिए उनके जीवन पर लिखी जाती है। तो जीवनी प्रेरणादायक होती है। और जो आत्मकथा है ना, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो। तो ये अंतर मैंने आपको बताया, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक एवं एकांकी में अंतर, और कहानी और उपन्यास में अंतर, जो आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।